मेरे भाई बहन, बेटियां, बेटे, बड़े छोटे भाई, बड़े भाई, सभी को बलदेव सिंह की चाल की तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम, आदा, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आधे घंटे से नियर अबाउट 45 मिनट से मैं कुछ ना कुछ सुन रहा हूँ। शायद घंटा, एक घंटा पूरा हो गया है। आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सभी लोगों ने महसूस करना और उस पे गौर भी करना, क्योंकि अभी प्लान की बातें तो बहुत पुरानी हो चुकी कि प्लान क्या है, इसका क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो बहुत बड़े बड़े लीडर इस सभा में है। मैडम जो बोल रहे हैं, जिनके पास माइक है, और आज मैं स्पेशल मेरे छोटे भाई सिंह पाटिल जी और निजाम जी जो मेरे साथ गए थे, जो जिनके पास माइक है, मैडम जो काम अपना बोल रहे हैं, बुला रहे हैं सभी को, और भी जितने अच्छे अच्छे लीडर हैं, अब्दुल्ला जी और सभी, दोबारा सभी को जितने भी महफिल में बैठे हैं, नमस्कार सभी को, राम राम। दोस्तों, मैं स्पीच तो आपकी बाद में शुरू करूंगा, लेकिन एक बात मैं पहले शुरू कर रहा हूं कि सभी लोगों ने बहुत जोर से कहा है कि आप कहीं मत जाइए, आप यहाँ रहिए और कोई कंपनी ना करे, बिल्कुल ना करें कंपनी, और करने की जरूरत नहीं है, आपको पार्लियामेंट बहुत कुछ दे रहा है, मोड़ाइए सब कुछ। मैं बड़ा हैरान हूं कि हम ऐसे तरले क्यों नकार रहे हैं। मैं कहता हूं वो सभी लोग जाइए जिन लोगों ने काम करना, करिए। जिस भी वो कंपनी में काम करना चाहते हैं, करिए। ये पर्लवाइन में दम होगा तो वो लोग घुटने टेक के वापस आएंगे, और आते रहे हैं। एक बार नहीं, बहुत बार आते रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, हम हमारे वो अन्नदाता नहीं है कि वो ये कंपनियां ना करेंगे तो वो पर्यावरण में काम करेंगे तो शायद हमें तभी सब कुछ मिलेगा। नहीं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जितना आदमी अपने आप बारे जानता है, उतना दूसरा आदमी किसी के बारे में कोई कमेंट्स नहीं दे सकता। मैं चाहता हूं सभी लोगों को, जितने भी आप सुन रहे हैं, हमने किसी को नहीं रोकना है। अगर कोई इसको छोड़ के जाना चाहता है तो जाए। जब वापस आएगा तो वो आदमी आईने के सामने देखे कि क्या मैं न्याय कर रहा हूं। जो वो फैसला करके गया था कि मैं और कंपनी कर लूं, आप तो वो गया साथ और भी 10 दोस्त ले गया। मुझे 3.5 साल हो गए इस कंसेप्ट को, कम से कम 40-50 कंपनियां हमने देखी। बड़ी बढ़िया कंपनियां जाती रही, बड़ी बढ़िया कंपनियां के नुकसान करके फिर लोग वापस आते रहे। मेरे में तो इतनी मिसालें हैं, अगर कोई आदमी मेरे से पूछे कि चाल साहब कोई मिसाल निकालो, तो मैं आपको, मेरे को 50 मिसालें नहीं बल्कि 50,000 मिसालें होगी कि वो लोग जो 1.5 साल बाद, 2-2 साल बाद फिर वापस आए हैं और घुटने टेक के आए हैं और नुकसान करके आए हैं, अपना भी और अपने दोस्तों भी। वो भी नुकसान उनका जो दूसरी कंपनियों में करके आए, इस परलवाइन ने ही भरपाई की है। तो हमें किसी के आगे तरला नहीं लेना है। हमारा जो सिस्टम है, ऐसा सिस्टम दुनिया में है ही नहीं। आज मैं सबसे ज्यादा एक टीम से खुश हूं, क्योंकि जब वो टीम है सांगली की,
दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज जो मैं मैसेज देने वाला हूं, वो मैसेज मेरा नहीं है। मैं चाहता हूं हमें सभी को सुनील पाटिल जी से सीखना चाहिए। मैं भी सिलेंडर कर चुका हूं सुनील पाटिल जी के आगे, लेकिन लॉजिक के साथ, बातों से नहीं। इस पर्ल वाइन ने हमें बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं, भाई जैसे दोस्त दिए हमें। कुछ लोग अपनी छोटी शोहरत के लिए बिना वजह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके लफ्जों से अहंकार की बदबू आती है। मैं सभी को हाथ जोड़ के कहता हूं, हम सभी भाई हैं, हम सभी भाई बहन हैं। दोस्तों, अपनापन करके देखिए। मैंने करके देखा है। मैं लॉकडाउन से जब शुरू हुआ है, मैं तब का कर रहा हूं। मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, उनसे ज्यादा मैं सभी को प्यार करता हूं। पर आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको, सच्ची सुच्ची, वो आपने सभी ने सुनना। 2 महीने से लगातार दोस्तों, आज मैं कहना चाहता हूं, पहले नहीं थे, आज कि मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई की तरह सुनील पाटिल जी। तो पहले मैं उनको नहीं जानता था, वो मेरे को नहीं जानते। फोन आते थे, जाते थे। उन लोगों ने मुझे कहा कि चार साहब, हम अपनी वीडियो देख देख कर यहां तक पहुंचे हैं। हमारा कोई ना सीनियर ना जूनियर, शायद उनके सीनियर में ये गुस्ताखी ना करूं तो शायद तो कॉर्ल है या पता नहीं क्या है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी जुबान में रस है, और एक ऐसा योद्धा शिवाजी मराठा, जिसका आशीर्वाद उस इंसान के सिर पर है, और भोले शंकर का भक्त सुनील पाटिल जी। जब जब भी उसने मेरे से बात की, तो मुझे ऐसे लगा कि ये सही कह रहे हैं। नहीं तो कभी आदमी कुछ लफ्ज बोल जाता है, तो जिसके सामने बोल रहा होता है उसको समझ आ जाती है कि ये मुझे वैसे ही स्प्रे कर रहा है कि जहां मेरे से बातें कर रहा है। 2 महीने से दोस्तों लगातार मेरी एक कमजोरी थी कि सिस्टम आपने अपने काम में बिजी था। तो वो कमजोरी क्या थी मेरी, कि मेरी रियलिटी आ जाए, कुछ और कुछ आ जाए तो मैं फिर जाऊं। पर सुनील पाटिल जी के प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया। जब मैंने इनके साथ बात की, इनसे बात करने से पहले मैं अपने गुरु से पूछा, बरिंदर सिंह मेहरा से, ग्रेट इंटरनेशनल मोटिवेटर स्पीकर। फिर मैं दूसरे गुरु से पूछा, ग्रेट इंटरनेशनल मोटिवेटर स्पीकर नीरज गुप्ता से। जब मैं दोनों से इजाजत ली, टिप्स भी ली, तो टिप्स लेके जब मैंने सबके साथ बात की, निजाम भाई के मुझे फोन आ रहे थे कि सर बताओ, सुनील जी के बहुत फोन आ रहे हैं। तो मैंने निजाम जी को कहा, निजाम जी मुझे एक बार सीधी बात करने दो। तो मैंने सुनील जी के साथ बात की कि सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं मीटिंग आपकी पक्की, क्योंकि मेरे लिए सफर पहले बम्बे,
फिर गाड़ी 400 किलोमीटर 7-8 घंटे का सफर था। और मैंने एक ही बात कही कि सर अगर मेरी बात माने, मैं सभी आपकी मानूंगा, मेरी एक ही माननी आपने कि रियलिटी आने दो, कुछ और आना है वो आने दो, तो मुझे आने का मजा होगा, आपको सुनने का मजा होगा। तो जो मेरे भाई ने, जो मेरे मित्र ने दोस्तों बात की, जितने भी लोग आज आप सुन रहे हो वो सभी सुने, और हर व्यक्ति अपनी टीम से जाके बात करे। जब उसने कहा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तो उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं आपके भाई को जवाब दे दूं। तो वो क्या बोले, चाल साहब, ना तो मैं पूल के लिए काम करता हूं और ना मैं रियलिटी के लिए काम करता हूं। मैं चाहता हूं अगर थोड़ी जी भी फुर्सत हो तो मेरे भाई के लिए थोड़ी सी ताड़ी लगा दो प्लीज, अगर लगा सकते हो तो समय। हर आदमी ईमानदारी से ताड़ी लगाए। थैंक यू। मेरे को कहने लगे कि चाल साहब, ना तो मैं रियलिटी के लिए काम करता हूं और ना मैं पूल के लिए काम करता हूं, मैं वर्क करता हूं। मेरे मन में एक ही चाव है कि जिस व्यक्ति की वीडियो देख देख कर हम अपने आप को और अपनी टीम को मोटिवेशन किया है, तो मैं उनके हाथों से, उनकी हाजिरी में मैं रूबी बांटना चाहता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसको इतना प्यार के साथ बोला जाए, इतना मान दिया जाए, वो उसको जवाब दे दे। मैं सिलेंडर कर गया अपने भाई को, जबकि कोई ऐसी बात है ही नहीं। जब जब मैंने देखा तो मेरा तो एक बहाना था। इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने ग्रेट पर्सनैलिटी और एक जैसे लोग, इतनी एकता मैंने देखी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आगे मैं आपको अपना सफर बताता हूं, जर्नी बताता हूं। आज मैं सांगली की दोस्तों आपको जर्नी बता रहा हूं। आप सभी को इससे भी मोटिवेशन मिलेगी। मेरी टिकट सुबह की थी, 7 बजे मैंने बैठना था और 9:30 बजे बॉम्बे। लेकिन उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी कि मेरा ईमेल नहीं था, मेरा मोबाइल नहीं था। तो 29 तारीख की, मेरी 4 तारीख की टिकट थी और 29 तारीख को दोस्तों वो टिकट कैंसिल होगी, फ्लाइट कैंसिल होगी और 2 बजे की होगी। जब मैं सुबह गया, पहले 3 बजे रात उठा, तो सुबह गया 5 बजे, तो पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है। मैं सुनील भाई जी को उठाया, निजाम भाई जी को उठाया, बहुत परेशानी हुई कि आगे सफर बड़ा लंबा है। तो मैंने बोला सर आप घबराइए मत, 2 बजे है, मैं 4:30 पहुंच जाऊंगा, मैं हर हालत में आऊंगा, कुछ भी हो जाए। मैं जो कह दिया तो कह दिया, भगवान कृपा करे, अवश्य पहुंचेंगे हम, उसकी भगवान की कृपा चाहिए। और दोस्तों 5 बजे में जब वहीं गया तो मैं पूना पहुंचा। पूना से मेरा नियर अबाउट 2-2.5 घंटे का सफर था, तो मैं 7 घंटे में पहुंचा। दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करता हूं सांगली की पूरी टीम का, कतर की टीम का। 5 जगह पे इन दोस्तों ने अपने भाई का वेलकम किया। मेरा नहीं किया, ये पर्ल वाइन पूरी टीम का किया, ये हिंदुस्तान की टीम का किया। क्योंकि बलदेव सिंह कोई एमपी नहीं था, बलदेव सिंह कोई मंत्री नहीं था, बलदेव सिंह को मुख्यमंत्री नहीं था, बलदेव सिंह एक पर्ल वाइन का सिपाही था, पर है सच्चा था। एक सच्चा सिपाही था, सच्चा मोटिवेटर था,
जो मेरे मन में सच्चाई सी मोटिवेशन की, वो जो भी उन लोगों ने किया वो पर्लवाइन को ही समर्पित है। जब मैंने देखा कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई 5 जगह पे लास्ट 2 बजे तक ठंड, मेरे आंखों में दोस्तों आंसू आ गए। इतना प्यार कहां से मिलता है, इतना प्यार कहां से मिलता है। मैंने सर को बोला, सर मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, मेरे में इतनी क्वालिटी नहीं है कि मैं जगह जगह पे सम्मान कराऊं अपना। ये लोग मेरे से महान हैं, ये मेरे से लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये मेरे से लोग ज्यादा सूझवान हैं, लड्डू ये नवंबर मेरे तक से का ज्यादा आएगा। लोग ग्रेट हैं। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज इनको घर में भेज दीजिए, हम सुबह सभी मिल लेंगे। पर कौन किसी की बात माने। जब मैं यहां से भी चला तो दोस्तों 400 किलोमीटर से लोग वहीं आए, 800 किलोमीटर से लोग आए इसी मीटिंग में। इसी अगली मीटिंग में मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी को बताएं आप लोगों को कि इतना प्यार एक पर्लवाइन की वजह से। हम उन लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप ना जाओ, नहीं बोलना आपने, जहां जाना है जाए, गोडे टेक की आएंगे। अगर पर्लवाइन के सच्चे सिपाही बन के देखियो तो ऐसा ही सम्मान मिलता है जो सुनील पाटिल जी ने एन पूरी कतर की टीम ने एन पूरी पूना की टीम ने, पूना से लेकर आखिर तक, ये पर्ल मेरा नहीं दोस्तों, पर्लवाइन का सम्मान किया है। बरिंदर सिंह मेहरा का सम्मान किया है, नीरज गुप्ता का सम्मान किया है, डैनियल जॉनसन का सम्मान किया है। हमारी क्या इतनी औकात कि हम इतने प्यार के काबिल हैं उनके। सच में दिल भर आया। और जब मैं इतना प्यार के बाद जब दोस्तों फिर मैं होटल में गया तो लास्ट होटल में अभी तक वेट कर रहे हैं। तो जब दोस्तों हम 2:30 बजे सभी को तोड़ के हम बेड पे सोने लगे तो मेरे मन में एक बात आ गई। मैं निजाम भाई को बोला, निजाम भाई मुझे बोलते हैं कि चाल साहब आपका इतना बड़ा मैं तो कायल हो गया हूं। तो मैंने अपने आप को पहचानना शुरू किया कि बलदीप सिंह की तो कोई चेंज नहीं आई। मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री से काम कर रहा हूं, 15 साल से, पता नहीं कितनी कंपनी की है। तो मैं पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही हूं, मेरे में तो कोई चेंज है ही नहीं। अगर मेरे में चेंज नहीं तो फिर इतना जो सम्मान दिया मेरे भाई ने, उन लोगों ने, मैं एक एक का नाम लेने लगूंगा तो शायद मुझे याद नहीं रहेगा। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो मैंने इसको कहा, बलदेव सिंह वही है। जब मैंने अपने दिमाग पर बोझ पाया तो मुझे एक ही बात सामने आई कि चार साहब ये पर्लवाइन का सम्मान है। आप सच में जो जो लोग पर्लवाइन को प्यार करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं ऐसा ही प्यार आपकी टीम आपको देगी। आप सम्मान लेने वाले बनिए, आपको सम्मान लेना होगा। और सम्मान लेना है तो सम्मान लेने के लिए दोस्तों आपको अंदर और बाहर से एक नजर आना चाहिए। चाहे कुछ काम कम कर लो, जितना होता उतना कर लो, लेकिन डुप्लीकेट चेहरा ना लगा हो आपके साथ। सो जब मैंने स्टडी किया, पूरा जाके डिस्कशन की भाई के साथ,
तो दोस्तों 750 रुपए की टिकट, 700 सीट लगी थी और कम से कम 50 से लेकर 100 लोग खड़े थे। तो जो आदमी मुझे लेने के लिए गया वो परल था, वो नोवा चला रहा था गाड़ी, और सुनील भाई ने उनको परल ज्वाइन कराया था। तो दो लोग जो क्वाड्स थे, एक माने के, एक प्रशांत जी। और दोस्तों कमाल तो तब हुआ जब मैंने उनके साथ बातें करते करते ने पूछा कि आप क्या करते हो। तो जब जो मुझे भगवान ने बुलाया, जो भोले शंकर ने बुलाया, एक योधे की धरती में मैं जा रहा था, शिवाजी बनट्टा की धरती पे, तो मैंने उसे कहा, बहुत सारी बातें करने के बाद, अगर आप आज मेरा मान रख लोगे तो ये याद रखना, मान तो आपने मेरा रखना है, लेकिन जिंदगी आपकी और आपके बच्चों की और आपके परिवार की सवारी जाएगी। और ये 22 और 23 में जो ये सिस्टम आपको देने जा रहा है, आप अपने रिश्तेदार बहन भाइयों से सबसे अमीर व्यक्ति होंगे। तो मैं उस भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये तीनों के तीनों लोग मंच पे जाके, जो परल था ड्राइवर वो क्वाड बना और दूसरे लोग एम असिस्ट बने। इतना प्यार कि जो आप कह रहे हो चाल साहब वो गलत नहीं हो सकता। सो 3 आदमी 400 किलोमीटर से, एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर। जब मेरे को मेरे भाई ने बताया कि 3 लोग आपको मिलने वाले हैं, वो मीटिंग देखने के लिए नहीं लेकिन सिर्फ आपको मिलने के लिए आए हैं, वो भी आपकी वीडियो देख के, जो आपकी वीडियो चलती है वो टपाज तक बने। जब आपने दूसरा रूप भी बनाया तो वो लोग मजबूर हो गए कि कोई ना कोई बात तो है, जिन हालातों में चाल साहब ने रूप भी बनाया है, हमारी उनके साथ डिस्कशन कराइए कि हमें वो मोटिवेटर करे कि हमें ये रूप भी करना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों 2:45, 2:30, 2:45 का टाइम था जब मेरे भाई ने मेरे साथ उनकी सेटिंग कराई। तो मैंने तो पहले उनसे क्षमा मांगी कि भाई आप तो इतने क्वालिफिकेशन वाले लोग हो, मैं आपको कैसे समझा सकता हूं, मैं तो, मेरी क्वालिफिकेशन तो आपसे बहुत कम है। आप डॉक्टर हो, हिंदुस्तान की हाईएस्ट डिग्री, आप इंजीनियर हो, आप वकील हो। पर फिर बात फिर दोस्तों वही है कि जब आप सच्चे सिपाही हो परलवाइन के, वो सत्कार फिर मेरा नहीं था, वो परलवाइन का था। वो मेरे स्वामी जी, मेरे गुरु वरिंदर सिंह मेहरा जी का था, नीरज गुप्ता जी था, डैनियल जॉनसन का था। और परलवाइन वेल नेवर एंड, ये उसका था। तो वो तीनों लोग वही नहीं बस की, जो बातें हुई वो तो हुई, कहने लगे कि सर हम ये चाहते हैं कि आप स्टेज पे जाके हमारी इंट्रोड्यूस भी कराइए और हमारा ऐलान करिए कि हम ग्रुप भी बनने जा रहे हैं। सर आप मेरी वीडियो देखना, वो 2,500 लोग यूट्यूब पे और 3,000 फेसबुक के लोग स्टडी कर रहे थे, 5500 लोग लाइव देख रहे थे। वो तीनों आदमियों ने, मेरा ख्याल आज या कल बन के आपके पिक्चर सामने आ जाएगी। सो मैं तय दिल से सांगली की पूरी टीम का, मेरे मन में था कि मैं एक ऑडियो पाऊं, लेकिन मैं निजाम जी को कहा कि निजाम जी प्यार इतना मिला है कि मैं चाहता हूं कि मैं सभी भाइयों को भी बताऊं, जो मेरे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट लोग कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई बड़े भाई, उनको पता चले कि ये प्यार सभी आपका है जो मुझे मिला, ये आपको आने वाले समय में भी मिलने वाला है। सो मैं तय दिल से सीट पाटिल जी आपका और बापू कुमार का, मांडे जी का,
अजीत हुजा जी का, गुरिंदर सिंह पूना जी का, सरदार जी का, और मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन बहुत सभी प्यारे लोग हैं। मैं सभी का, जिन लोगों ने कतर का, जितने लोगों ने भी रात ठहर कर हर जगह पे 4-5 जगह पे सम्मान दिया, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों का, जो आपने मेरे साथ किया है, जो पर्ल वाइन का आपने सम्मान ऊंचा किया है, पूरी दुनिया में जय जयकार पर्ल वाइन की और पटेल जी की एंड कंपनी की है। लोगों को एक सिंबल मिल गया कि ये देखो पर्ल वाइन है, इसको कहते हैं पर्ल वाइन। वहीं बलदेव सिंह कहीं नहीं आता, वहीं पटेल जी की पूरी टीम, और जो सत्कार था वो पर्ल वाइन का था, वो आप सभी हिंदुस्तान के उन लोगों का था जो लोग पर्ल वाइन सच्चे दिल से कर रहे हैं। सो सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनसे सीख एक मिलती है, मॉरल स्टोरी का यही है कि ना तो मैं काम पूल के लिए करता हूं और ना मैं पूल रियल्टी के लिए करता हूं। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। मेरी आपने फोटो पे कई बार देख लेते हो, 15-20 दिन में 2 बार मीटिंग हुई। सर की भी चैटिंग एडमिन के साथ चलती रही, नीरज सर की। काम ऐसे होते हैं। मानना अपने वही है दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े प्यार से लोग शब्द बोल देते हैं कि किसी व्यक्ति को ना मानो। नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। जो नोटिफिकेशन कहेगा उसको मानो। लेकिन मुझे लगता है, मैं अपनी सोच बयान कर रहा हूं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा, जब आप इसकी पूल की एवरेज निकालेंगे तो यहां लोग बोलते थे जे साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो मुझे लगता है कि 7-8 महीने से ज्यादा किसी भी पूल के साथ ज्यादा सामान नहीं लगेगा। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जनवरी और 31 जनवरी तक, 15 दिसंबर और 31 दिसंबर तक पता नहीं क्या क्या होने वाला है। पर आप लोगों ने अपेक्षा नहीं करनी। आप लोगों के लिए आपके पूल क्लियर हो गए। ये अगर किसी का पूल को रहता है, वो अपने सीनियर के साथ बात करे। कई बार ऐसा होता है कि कोई आगे आ गया, कोई पीछे आ गया, तो आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। जब सिस्टम रीस्टेट करेगा तो ऑटोमेटिकली जिनका फालतू आया होगा उसका वापस चल जाएगा, जिनका नहीं आया उसका आ जाएगा। तो मैं यही बेनती करनी चाहता हूं सभी को कि अभी पूल आगे हैं सभी के, डट के काम करें और अपेक्षा मत रखें। सिस्टम अपनी मर्जी से जो देता वो देता रहेगा, उसने बगैर पूछे दे ही जाना है। आपको वेट करने की जरूरत नहीं, आप काम करिए। जिन लोगों ने दोस्तों काम किए हैं, उन लोगों ने पैसे भी कमाए हैं। विश्वास करके देखिए सिस्टम पे। जे विश्वास की पूंजी लेनी है तो एक ऐसी टीम सांगली की, ये पूरी की पूरी हिंदुस्तान से कटी हुई टीम, ये एक सिंगल आदमी पर चलती है, जो उनके साथ लीडर हैं जीत हुजा जी, ये जो गुरिंदर जी, और मेन जो मेरे भाई, मेरे मित्र, जो थोड़े समय में ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितनी बरसों से संजीव जी के साथ मेरी दोस्ती है। और आगे उसके जो प्लान है, बकायदा आज एक दिन पूरी वीडियोस लेकर आने वाले समय में उसका डिक्लेयर कर देता हूं दोस्तों। 3 रूबी, 10 टपाज और 17 एम असिस्ट।
ये जो भगवान ने कृपा की है, जो सिर पे हाथ रख रख के गुरु ने बुलाया है उस मीटिंग में, उस मीटिंग का नतीजा है। उस मीटिंग की इतनी प्रभावशाली असर हुआ कि इतने लोग जो है वो इसी महीने में वो बढ़ने जा रहे हैं। 3 रूबी, 10 टोपाज और 15 एमेथिस्ट और पता नहीं क्या-क्या बनते जा रहे हैं लोग। अब तो रुकेगा, रुकने वाला तो काफ़िला है ही नहीं। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि जिस कार से, जिस नोवा से मैं गया था, उसका ड्राइवर भी क्वार्ट्स बन गया, तो मुझे उस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। वो 12 के 13,000 रुपए तनख्वाह लेता था, तो मैं सुनील पाटिल जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने थोड़ा सपोर्ट भी किया उसको, तो उसके आसरे से वो बन गया, लेकिन जो वो बन गया, वो 2 साल में अपनी ज़िंदगी चेंज कर देगा, ये पल उसका। सो सारी मेरी तरफ से